हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है 336 और 54। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम मौसा बोलते हैं, और एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लौसा बोलते हैं। इस प्रकार होता है। मान लीजिए 12 और 15 का हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बताना है। तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं 12 का। तो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे कितना 3, और 15 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये होगा 3 गुणे में 5। और देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। देखिए यहाँ पे दोनों में 3 उभयनिष्ठ है, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है, जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी जो शेष बचता है उसका इसमें गुणा करा देते हैं। तो ये हो गया। तो इसका एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं। ये दिया गया है 336 और कितना, 336 और 54। तो चलिए यहाँ पे 336 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजन करेंगे तो 2 करने 2, यहाँ पे 6 दूना 12, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूना 16, पुनः 2 से तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूना 8, पुनः 2 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे पुनः 2 से तो 21 दूना 42 हो जाएगा। तो पुनः यहाँ पे अब 3 से विभाजन होगा तो ये हो गया 7। अब पुनः इसको हम 7 से विभाजित कर देंगे तो 7 कने 7 हो गया। अब यहाँ पे 54 है, तो 54 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2, तो यहाँ पे 27 दूना 54 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 दूना 54। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ पे 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 29 27, पुनः 3 से विभाजित करेंगे तो 3 त्रिका 9, और पुनः 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 336 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 पे घात 4, 2 4 बार आया था, फिर यहाँ पे 3, और फिर गुणे में कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे 54 का लिख लेते हैं। 54 का कितना था, ये था आपका 2 पे घात 1 था, और गुणे में यहाँ पे 3 पे घात कितना 3, और गुणे में हम क्या करते हैं 7 पे घात 0 लिख लेते हैं, क्योंकि 7 पे घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ तो पता चल गया है। एचसीएफ कितना हो गया, दोनों में अभिनिष्ट क्या है 3, इसमें भी है 2 अभिनिष्ट इसमें है, तो 2 गुणे कितना 3। तो यहाँ से जो एचसीएफ प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया 6 हो गया। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम तो सबसे अधिकतम घात वाला पद, तो 2 पे घात 4 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 पे घात 3 हो गया, और फिर यहाँ पे इस पे घात 1 है तो यहाँ पे 7 हो गया। तो इस प्रकार एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 3 त्रिका 27, और गुणे में कितना 7। तो यहाँ से जो एलसीएम आया, एलसीएम वो कितना हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3024। तो ये हमें क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया इसका, और ये हमें एचसीएफ मिल गया। अब हमें जांच करना है, तो चलिए यहाँ पे इसको जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए तो ये क्या होता है ए गुणे बी संख्याओं का गुणनफल, और गुणे में क्या होता है एचसीएफ, और गुणे में एलसीएम होता है। तो यहाँ पे देखिए ए गुणे बी निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए गुणे बी की अगर बात करें तो 336 और गुणे में 54। तो इनका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,144। और इसी प्रकार अगर हम क्या करें एचसीएफ, एचसीएफ और गुणे में एलसीएम, एचसीएफ और गुणे में एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 गुणे में 3024। ते भी कितना आ गया 18,144। तो इस प्रकार देखिए दोनों मान बराबर आ रहे हैं। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।